हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। अब ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटी, आप बोलो कि मुझे मौका नहीं मिला तो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी को आके ये नहीं बोलेंगे जी आप आ जाओ हमारी रिलायंस इंडस्ट्री संभाल लो, आपकी बहुत जरूरत है। ऐसे नहीं अपॉर्चुनिटीज आती। अपॉर्चुनिटीज का मतलब यही होता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओवरऑल्स क्या होता है? ओवरऑल्स जो मैकेनिक्स वगैरह कपड़े पहनते हैं ना, ताकि उनके जो रियल जो ड्रेस है जो पहनकर वो ऑफिस आए थे, काम पे आए थे, वो गंदा ना हो जाए, तो वो होता है ओवरऑल्स। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, हर उस मुश्किल से गुजरना पड़ेगा और एकदम शायद हो सकता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, और ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, हमें बस एक एसी केबिन मिल जाए, और वो सोचते हैं कि बस ऐसा मिल जाए कहीं पे, वही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मायने रखेगी। तो ऐसा नहीं होता। जो आज की डेट में किसी कंपनी का सीईओ है, उसने भी बेसिक से शुरुआत करी होगी। उसने भी कहीं ना कोई उसका पॉइंट जीरो रहा होगा जहां से उसने शुरुआत करी है। ठीक है, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। जब इतने अमीर लोग, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको इतना सब करना पड़ा, तो फिर आपको क्यों नहीं करना चाहते? आपको क्यों नहीं करना पड़ेगा? आपके लिए कुछ अलग से भगवान ने थोड़ी लिखा है। मेहनत का, सफलता का रास्ता एक ही है, मेहनत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। सिंस द जीका आउटब्रेक began on June 20 when the first case was reported from Pune। जीका वायरस है एक, ठीक है, जब से उसका आउटब्रेक हुआ है, उसकी शुरुआत हुई है, उसका प्रकोप फैला है। कब? 20 जून को, जब पहला केस पुणे से रिपोर्ट किया गया था। confirmed cases have been slowly but steadily rising। तो तब से लेके अब तक इसके जो confirmed cases हैं वो धीरे धीरे पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एज ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक, अब अगर हम अगस्त के पहले हफ्ते की बात करें, महाराष्ट्र हैज रिपोर्टेड 88 confirmed cases। महाराष्ट्र में 88 confirmed cases रिपोर्ट किए गए हैं। पुणे सिटी, द एपिसेंटर अलोन अकाउंट्स फॉर 73 केसेस। एपिसेंटर क्या होता है? केंद्र किसी चीज का। यूजुअली हम एपिसेंटर भूकंप के लिए बात करते हैं, बट यहाँ पे एपिसेंटर क्योंकि एक तबाही ही है एक तरीके से, तो इसका केंद्र जो रहा वो पुणे रहा। वहां पे 73 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, वाइल 6 आर फ्रॉम पुणे रूरल। और 6 जो और केसेस हैं, 88 केसेस है ना, तो 6 और केसेस जो हैं वो कहाँ से हैं? पुणे के ग्रामीण इलाकों से। Of the total number of reported so far, at 37, pregnant women alone account for half the number of confirmed infections। बोल रहे हैं जितने टोटल रिपोर्टेड केसेस अभी तक आए हैं उनमें से 37 नंबर पर लगभग आधा, यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं ने लगभग आधा, जो कि 37 की संख्या है, एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज है 37 प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो कंफर्म्ड इन्फेक्शन के आधे केसेस बनाती हैं। यानी कि 37 महिलाओं में कंफर्म्ड इन्फेक्शन कंफर्म कर दिया गया है। दो रेयर people with Zika virus infection run a risk of suffering from Guillain-Barre syndrome। बोल रहे हैं कि हालांकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी जो लोग जीका वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें गुलियन बेयर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी का रिस्क ज्यादा होता है उससे सफर होने का। और ये क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि दिमागी तौर पे कुछ परेशानी है, बीमारी है, जिससे कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो दिमाग की नर्व्स को और बाकी चीजों को अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, a neurological disorder in which the immune system mistakenly attacks parts of peripheral nervous system। सेम दिमाग की नसों को अटैक करना शुरू कर देता है। But a more harmful effect is seen in pregnant women who run a risk of giving birth to babies with a smaller than average head size called microcephaly। बोल रहे हैं कि लेकिन ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट इसका ये है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं में जो देखा जा रहा है वो ये कि उनका ऐसे बच्चों को जन्म देने का खतरा बढ़ जाता है जिनका सिर का आकार जो है वो एवरेज आकार से कम हो। इसको कहा जाता है माइक्रोसेफली। द अदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ये एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है।
ठीक है, as in January, in a January 2023 paper in the Lancet Regional Health Americas, a meta-analysis of babies born to 1,548 pregnant women infected with Zika virus बोल रहे हैं कि जैसा कि जनवरी 2023 में द लैंसेट रीजनल हेल्थ जो एक जर्नल है उसमें मेटा एनालिसिस मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करके ये बताया गया कि जो भी बेबीज 1548 महिलाओं को जिनको जीका वायरस से इन्फेक्शन था उन महिलाओं के जो भी बेबीज हुए फ्रॉम 13 अलग अलग स्टडीज की गई ब्राजील में 2015 से 2017 के बीच में, उनमें पाया गया एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ माइक्रोसेफेली का उनमें एब्सोल्यूट यानी कि टोटल कंप्लीटली उनमें माइक्रोसेफेली के चांसेस होते हैं टू बी 6.6% आइदर एट बर्थ और ड्यूरिंग फॉलोअप्स, या तो जन्म के दौरान या उसके बाद में जो बाकी आगे री एग्जामिनेशन वगैरह होता है उस दौरान में ये बीमारी पकड़ी जाती है. बेबीज also had 18.7% absolute risk of suffering from functional neurological abnormalities. बोल रहे हैं बच्चों में इस चीज के भी चांसेस हैं, 18.7% एब्सोल्यूट रिस्क है, गंभीर चांसेस हैं कि वो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी से शिकार हो. ठीक है, एंड रिलेटिवली स्मॉलर रिस्क ऑफ न्यूरो इमेजिंग, और उनमें न्यूरो इमेजिंग यानी कि जो आप ब्रेन का स्ट्रक्चर या ब्रेन के अंदर जो आपकी इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए आप ब्रेन में पिक्चर्स बनाते हैं वो उसका भी कम होने का, छोटा होने का रिस्क होता है. ऑप्थेल्मिक एंड ऑडिटरी एबनॉर्मैलिटीज, ऑप्थेल्मिक यानी कि आंखों से संबंधित और ऑडिटरी मतलब सुनने से संबंधित भी यहाँ पे कुछ विकर्ण हो सकते हैं बच्चों में. There was also a significant risk of premature birth. बोल रहे हैं और 10.5% तक चांसेस हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए यानी कि 9 महीने कंप्लीट होने से पहले बच्चे का जन्म हो जाए. लो बर्थ वेट एंड स्मॉल ऑफ गेस्टेशनल एज, बोल रहे हैं लो बर्थ वेट कम होगा, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होगा, या फिर स्मॉल गेस्टेशनल एज क्या होता है कि आप कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हैं वो जो एनालाइज किया जाता है वो भी हो सकता है गलत हो जाए, यानी कि बच्चा जो है वो पहले प्रीमेच्योर पैदा हो जाए या जो उनकी गेस्टेशनल एज है वो कम हो जाए. ठीक है, लेस known is the risk of sexual transmission of the virus by infected men due to the presence of potentially infectious virus in their semen for at least 2 months. और एक और चीज जिसका रिस्क है जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी कि सेक्स के दौरान में, इंटरकोर्स के दौरान में ये वायरस इन्फेक्टेड मेन से किसी महिला में कैसे जा सकता है, क्योंकि ऐसा शायद अनुमान है कि सीमन के अंदर पुरुष के जो जर्म्स होते हैं, सीमन होता है उसके अंदर एटलीस्ट 2 महीने तक ये वायरस रहता है. It is hence important for infected men, especially those planning a family, to be made aware of the risk as well as recommend measures to prevent viral transmission to women for at least 3 months as in the US CDC guideline. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी पुरुष जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, इस वायरस से इन्फेक्टेड है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको इसके खतरों के बारे में बताया जाए और उनको सुझाव दिया जाए जो भी कदम उठाने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने चाहिए ताकि ट्रांसमिशन ना हो महिला को. कम से कम 3 महीने तक वो कदम उनको उठाने चाहिए जैसा कि यूएस की सीडीसी की गाइडलाइंस में लिखा गया है. गिवन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वायरस, अब इस वायरस के हार्मफुल इफेक्ट्स को देखते हुए इट इज shocking that the Pune-based ICMR lab ramped up testing only after the publication of news about the Pune Municipal Corporation planning to send samples to a government medical college instead to cut the delay in testing. बोल रहे हैं कि इतने इसके जो परिणाम है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, गंभीर परिणाम हैं, इनको देखने के बावजूद भी ये बड़ा ही चौंका देने वाला है कि जो पुणे की ICMR है, टेस्टिंग लैब है, वो रैम्प्ड अप करी गई, यानी कि वो तब तैयार होना यानी कि बढ़ाना, टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए वो तब तैयार हुए जब
किसी न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ये प्लान कर रहा है कि वो सैंपल्स जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज को भेजें डिले से बचने के लिए, यानी कि डिले हो, चीज़ों में डिले हो, टेस्टिंग में डिले हो, उससे बचने के लिए वो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सैंपल्स भेजने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। एज Kerala just demonstrated in the latest outbreak of the Nipah virus, and as Gujarat learned it the hard way in the ongoing Chandipura virus outbreak, उन्हें जैसा कि केरला ने दर्शाया, प्रदर्शित करा, जो उनका रीसेंट निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ था, फैलाव हुआ था, और जैसा कि गुजरात ने बहुत हार्ड वे, लर्न दी हार्ड वे, यानी कि कुछ गंभीर परिणाम झेलने के बाद उनको समझ में आया कोई चीज। ठीक है। तो जब जब कब कब उनको ये गंभीर परिणाम झेलने पड़े, जब चांदीपुरा वायरस आउटब्रेक हुआ एंड एक्यूट एंसेफेलिटिस सिंड्रोम केसेस के जब बढ़े। ठीक है। एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा, एंसेफेलिटिस मतलब दिमाग, अगेन ब्रेन से संबंधित, दिमाग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसके उससे कुछ केसेस थे। तो तब ये क्लियर हुआ, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली important and necessary that states develop the capacity to conduct high quality testing and sequencing of viruses that cause frequent and deadly outbreaks। तो तब जैसे कि केरला ने डेमोन्स्ट्रेट करा और गुजरात को ये समझ में आया, तो अब बाकी स्टेट्स को भी समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी स्टेट्स क्या करें, एक ऐसी कैपेसिटी मतलब ऐसा परिवेश बनाए, ऐसी क्षमता बनाए, विकसित करे, जहां पे हाई क्वालिटी टेस्टिंग या फिर सीक्वेंसिंग की जा सके किसी भी वायरस की, जो जनरली आमतौर पे बार बार होता है और जिसका बहुत जानलेवा प्रभाव होता है। ऐसे वायरसेस की टेस्टिंग निरंतर करते रहे वहां पे। फ्रॉम द टाइम दैट द फर्स्ट सस्पेक्टेड केस इज ऑब्जर्व, कब से, जब पहला सस्पेक्टेड मतलब किसी चीज के ऊपर शक है, तो पहला ऐसा केस जिसके ऊपर शक था वो ऑब्जर्व किया गया। द रिडक्शन इन द लीड टाइम टू टेस्ट द रिजल्ट्स इन द की to instituting timely public health responses that can limit the virus spread and stop an outbreak। हो रहे हैं कि इनका टाइम जो है वो बहुत कम होना चाहिए, कि पहला केस आपने सस्पेक्ट करा, आपको अंदाजा हुआ कि हाँ जी ये तो बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है कि ये इस वायरस के लक्षण है, तब से लेके पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को टाइमली, ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट्स इससे रिलेटेड हैं वो पब्लिकली ये हेल्थ गाइडलाइंस जारी करें, लोगों को अवेयर करवाएं, ताकि ये आउटब्रेक जो है, आउटब्रेक का शक्ल ना ले ले, ये फैलने की शक्ल ना ले ले। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो टाइम है इन दोनों के बीच में वो कम किया जाए। और वो कैसे होगा, टेस्ट रिजल्ट्स जल्द से जल्द देके, जल्दी से जल्दी टेस्ट करके, जल्दी से जल्दी उनके रिजल्ट्स देकर, राइट। The COVID-19 pandemic demonstrated the advantages of decentralized testing and sequencing। तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जो भी ये टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक जगह पे सभी बीमारियों की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। रैपिड एंटीजन किट्स जो थे और जो दूसरे किट्स थे वो हर एक सेंटर पे पहुंचाए गए थे, राइट, और घर घर जाके तक टेस्टिंग की गई थी। दैट मीन्स अगर आप एक ही जगह पे रखे तो लोग हो सकता है वहां पे ना ही आए चेक करवाने के लिए, या फिर अगर आपने एक ही जगह पे रखा तो वहां पे इतने सारे टेस्ट फाइल अप हो जाएंगे कि वो चंद लोग इतने टेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उससे हमें ये समझ में आ गया, एंड दिस शुड बी रेप्लिकेटेड फॉर एवरी पैथोजन दैट कॉजेज डेडली आउटब्रेक। और ये हमें रेप्लिकेट करना चाहिए, यानी कि दोहराना चाहिए हर एक पैथोजन, पैथोजन मतलब जर्म्स से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको बोला जाता है। तो ये उन पैथोजन्स के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जानलेवा हो सकते हैं, जानलेवा तरीके से फैलाव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था पैसेज। हुआ क्या है कि पुणे में जीका वायरस के इन्फेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। हालांकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं है लेकिन निरंतर बढ़ रहा है, और इससे हमें जब प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर ये पाया गया जीका वायरस, तो उससे कुछ बच्चों में होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया और कैसे सरकारें उससे निपटने के लिए कार्य कर सकती हैं, कहाँ कहाँ से वायरस फैल सकता है, कुछ ऐसे चीजें भी बताएंगी, राइट। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ सिवियर आउटकम फ्रॉम जीका वायरस इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो सबसे हाईएस्ट रिस्क पे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, क्योंकि होने वाले बच्चे को फीटस के अंदर में कुछ अबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं जो आगे होने वाले बच्चे में जब वो पैदा होगा आफ्टर डिलीवरी दिखाई देंगी। ठीक है।
सबसे ज्यादा रिस्क पे कौन है? प्रेग्नेंट विमेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, which of the following statements is true about the Zika virus outbreak? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जीका वायरस के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। द फर्स्ट केस ऑफ द आउटब्रेक वॉज रिपोर्टेड इन मुंबई। तो मुंबई में नहीं रिपोर्ट किया गया था, पुणे में रिपोर्ट किया गया। इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द कंफर्म्ड केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम पुणे रूरल। इनकरेक्ट है। पुणे रूरल से 6 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। द मेजॉरिटी ऑफ द कंफर्म्ड केसेस इन महाराष्ट्र आर फ्रॉम पुणे सिटी। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the importance of educating men infected with Zika virus? तो क्यों पुरुष जो है जो जीका वायरस से इन्फेक्टेड है उनको हमें क्यों अवेयरनेस देनी चाहिए? उनको अवेयरनेस देने का पर्पस ये है कि ऐसा अभी तक के जो भी रिसर्च वगैरह हुई होंगी, जो भी टेस्टिंग हुई होगी, उसमें पाया गया होगा कि उनके सीमन में ये 2 महीने तक वायरस रहता है। तो जैसा कि अमेरिका के सीडीसी ने भी ये गाइडलाइन जारी करी कि 3 महीने तक पुरुषों को सारे जो भी इस वायरस से बचने के प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए, ताकि उससे किसी महिला के अंदर ये वायरस ना जाए। बिकॉज पता चला है कि अगर किसी भी महिला के अंदर ये वायरस होता है व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट, या फिर वो वायरस होते हुए वक्त वो प्रेग्नेंट हो जाए महिला, तो फिर क्या होगा? बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटीज होंगी और वो डिफॉर्मिटीज जो है वो परेशान करने वाली हैं। आप खुद सोचो कि हमारी अगर आगे की जनरेशन सब सारी ऐसी बीमार होगी तो आगे की जनरेशन और आगे का हमारा फ्यूचर कैसा होगा, राइट? तो ये चिंता की बात होगी, राइट? टू इंश्योर दे अवॉइड कॉन्टैक्ट विद प्रेग्नेंट वुमेन, कि वो प्रेग्नेंट महिलाओं से कोई कॉन्टैक्ट ना रखें, ये नहीं है कारण। टू प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस टू वुमेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस वजह से पुरुषों को ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है। Which of the following statements is correct regarding the Zika virus outbreak as mentioned in the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है जीका वायरस के आउटब्रेक के बारे में, जैसा कि पैसेज में कहा गया है। The Zika outbreak in Pune city has been contained with no new cases reported after June 20. Incorrect है ये, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। उसको कंटेन नहीं किया गया। कंटेन करना मतलब उसको रोक लिया गया है, एक जगह तक उसको रोक लिया गया है। जबकि हमें पता चला है कि आए दिन नए केसेस आ रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या कम है बट कॉन्स्टेंटली ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। The majority of confirmed cases in Maharashtra are from rural Pune. Again incorrect है। Pregnant women are at higher risk of severe outcomes from Zika virus infection compared to the general population. बिल्कुल correct है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रेग्नेंट महिलाओं को ये ज्यादा रिस्क में डालता है ना, क्योंकि बच्चों के अंदर एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं और क्योंकि ये ब्रेन सेल्स को भी खाने के लिए अटैक कर देता है, ब्रेन सेल्स के ऊपर भी अटैक कर देता है, तो वो भी एक नुकसान हो सकता है। According to the passage, what is the percentage of babies born to Zika infected pregnant women in Brazil that were found to suffer from functional neurological abnormalities? तो ऐसे 18.7% महिलाओं को देखा गया था, ये बच्चों में ये abnormalities देखी गई थी। हम जाके वापस पैसेज में चेक कर लेते हैं। ब्राजील का जिक्र आया है कि इसमें 13 स्टडीज की गई हैं, उसमें पता चला है कि माइक्रोसिफिली के लिए तो 6.6% है और बेबीज ऑल्सो हैड 18.7% एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज। ठीक है, तो 18.7 हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करने के लिए वर्ड ढूंढना है, ठीक है। The old castle with its towering walls, creaky gates and secret passages was the perfect example of a medieval fortress. बोल रहे हैं जो पुराना किला था जिसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, दरवाजे उसके चरमरा रहे थे, आवाज कर रहे थे और सीक्रेट पैसेजेस थे, ये एक परफेक्ट उदाहरण था। किस चीज का उदाहरण था? मिडीवल फोर्ट्रेस का, जो मिडीवल समय में जो किले थे उनका उदाहरण था। ठीक है, तो अब परफेक्ट एग्जाम्पल, इसके लिए हमें शब्द ढूंढना है। फर्स्ट है एपिसेंटर। एपिसेंटर तो हमें पता है केंद्र होता है, क्रक्स मतलब जड़ होता है। एपिटोम, एपिटोम मतलब रिफ्लेक्शन टाइप, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो तो एपिटोम ऑफ लव है, यानी कि वो प्यार की मूर्त है, वो बिल्कुल प्यार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एपिटोम क्या हो गया? परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है कोई विपरीत दिशा में चलने वाला है, विपरीत, बिल्कुल किसी चीज के ऑपोजिट। ठीक है, तो वो भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी एपिटोम इज करेक्ट। The dash of the new legislation has sparked a heated debate among the lawmakers. अब लॉ मेकर्स के अंदर बहुत गहमा गहमी हो गई, बहुत ज्यादा बहसबाजी हो गई, किसकी वजह से? नए लेजिस्लेशन की वजह से। अब द डैश ऑफ, इस नए लेजिस्लेशन का प्रभाव होगा, राइट। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन यहाँ पे इनकरेक्ट है। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अफेक्ट मतलब किसी को प्रभावित करना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, करेक्ट है। पैसेंजर, पैसेंजर मतलब जो हमारा सहयोगी होता है, साथ में सफर करने वाला होता है, ठीक है, सो ये भी करेक्ट है। कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत, करेक्ट है। पर्सनल, पर्सनल के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, मतलब जो किसी संस्था में लोग कार्यरत होंगे उनको बोलेंगे पर्सोनल, so option D is correct. She was not allowed for going outside by her mother. अगर आपकी माता जी आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, ठीक है। टू आएगा और टू के साथ में गो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। शी वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड बाय हर मदर, नॉट अलाउड टू गो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Her determination impressed all of the other colleagues and inspires them to continue pursuing their dreams. बोल रहे हैं उसका जो दृढ़ निश्चय था उसने उसके सभी कलीग्स को इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया, और सबके अंदर ये प्रेरणा आ गई, प्रेरणा आ गई कि वो भी अपने सपनों के प्रति अग्रसर रहे, आगे काम करते रहे। तो एंड इंस्पायर्स, इम्प्रेस्ड है, तो जो हम बोलते हैं कि भाई कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो सेकंड पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा, इंस्पायर्स नहीं होगा। एंड इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड देम टू कंटिन्यू परसुइंग देयर ड्रीम्स, इंस्पायर्ड देम टू कंटिन्यू परसुइंग देयर ड्रीम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डू यू ओबे योर एल्डर्स, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डू यू ओबे योर एल्डर्स, क्या तुम अपने बुजुर्गों की बात मानते हो, बड़े बूढ़ों की बात मानते हो। आर योर एल्डर्स ओबेड बाय यू, आर योर एल्डर्स ओबेड बाय यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। I can't believe that you are dash resolute enough to not even decide what you want for dinner. बोल रहे हैं मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इतने ज्यादा रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय इनफ नहीं हो। तो यहाँ पे नहीं की बात करें, दृढ़ निश्चय का विपरीत आएगा, इतने पर्याप्त मात्रा में डिटरमाइंड नहीं हो कि तुम ये भी डिसाइड कर सको कि तुम्हें डिनर के लिए क्या खाना है। तो ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन नहीं ले सकता है, डिसीजन लेने में असक्षम हो, उसको बोलते हैं इनडिसाइसिव। आई कैन नॉट बिलीव दैट यू आर इनडिसाइसिव इनफ टू नॉट इवन डिसाइड व्हाट यू वांट फॉर डिनर। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, झिझकना। इनडिसाइसिव मतलब कोई भी फैसला लेने में असक्षम होना। डिसइंक्लाइन, डिसइंक्लाइन मतलब अगेन अनिच्छुक। और गलेबल, गलेबल मतलब भोला भाला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनडिसाइसिव इज करेक्ट। वी मस्ट नॉट कंप्लेन थॉर्न बेयर्स फ्लावर, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, कांटों पे फूल लगते हैं, फूल लग रहे हैं। बट रादर बी ग्रेटफुल दैट, पर हमें धन्यवाद प्रार्थी होना चाहिए कि दैट रोजेस हैव थॉर्न्स, की अगेन की गुलाबों पे फूल होते हैं। तो अब देखो बट से शुरुआत हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। दैट से शुरुआत हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। थॉर्न्स बियर फ्लावर्स जो है कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं हो रहा, बी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, सभी में ए ही फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। वी मस्ट नॉट कंप्लेन, अब शिकायत करेंगे किसी चीज के बारे में करेंगे ना, दैट रोजेस हैव थॉर्न्स, कि गुलाबों में कांटे होते हैं, हमें इस चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए, थॉर्न्स। बट रादर बी ग्रेटफुल, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, दैट थॉर्न्स बियर फ्लावर्स, की उन कांटों पे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमें किसी चुनौती को देख के परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारे को एक मौका मिला है खुद को प्रूव करने का, राइट। तो आप जिस तरीके से इसको लेना चाहे आप ले सकते हैं। अरेंजमेंट बन रहा है ए डी सी बी, ए डी सी बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट जिसमें कोई भी एरर नहीं है वो हमें चूज करना है। आई नीड टू बाय एन न्यू आईफोन। कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, वॉवल साउंड्स के साथ में, ये साउंड्स होती हैं, वर्ड्स नहीं, साउंड्स, ठीक है। साउंड्स के साथ में हमेशा एन आता है, ठीक है। एन केवल वॉवल साउंड्स के साथ में आता है। कॉन्सोनेंट्स के साथ में अ, द आ सकता है, राइट। यहाँ पे एन द आ सकता है। तो यहाँ पे न्यू, न, न्यू, न्यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, एन क्यों आएगा, इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसी में एरर है। डैश, अब यहाँ पे फिलअप्स दिए गए हैं, हमें बीच में कोई आर्टिकल फिट करना है अगर होता है तो। जहां पे कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहां पे हम फाई सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। डैश ईयर अगो अरिहन डिसाइडेड टू ज्वाइन डैश एनसीसी। तो 1 साल पहले की बात है, अ ईयर अगो, अ यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट में, यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद में ज्वाइन एन एनसीसी, अभी बात करी, एन, न, एन, एन की साउंड आ रही है न, तो न से तो एन नहीं आएगा, तो ए तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। बचा क्या, ऑप्शन डी, द एनसीसी, कि 1 साल पहले अरिहंत ने डिसाइड किया कि वो एनसीसी ज्वाइन करेगा। द सिंगर्स परफॉर्मेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस एंड लेफ्ट देम मेस्मराइज्ड। जो सिंगर था उसकी परफॉर्मेंस ने कैप्टिवेट करना मतलब सम्मोहित कर लेना, उसकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को सम्मोहित कर लिया और वो सारे मंत्रमुग्ध हो गए, मेस्मराइज्ड हो गए मतलब मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है। तो एंटोनिम बताना है कैप्टिवेटेड का, सम्मोहित कर लिया, वश में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको एंथ्रेल्ड, फर्स्ट है एंथ्रेल्ड, एंथ्रेल्ड का मतलब होता है सम्मोहित करना, तो ये तो नहीं किया, इसका उल्टा चाहिए हमें। डिसइल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, भ्रम, तो डिसइल्यूजन मतलब भ्रम से बाहर निकलना, तो भ्रम से बाहर निकल गया वो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मतलब डरा देना, भयभीत हो जाना। रेजिस्टेड, रेजिस्टेड मतलब किसी चीज का प्रतिरोध करना, सो ऑप्शन बी डिसइल्यूजन इज करेक्ट। पंक्चुअल, पंक्चुअल का एंटोनिम बताना है। पंक्चुअल मतलब जो समय पर काम करता है, हर चीज समय पर होती है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति लेट लतीफ है, नहीं समय पर काम करता। डिपेंडेबल मतलब दूसरे पर निर्भर। प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट, एकदम सटीक, ठीक है। लेट मतलब देर से करने वाला। और रेडी मतलब तैयार, सो ऑप्शन सी, लेट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर पंक्चुअल। His charismatic attitude is admirable. करेक्ट स्पेलिंग्स बताने हैं। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक मतलब करिश्मा से रिलेटेड है, बहुत आप चार्मिंग है, तो आपका बहुत चार्मिंग एटीट्यूड है, लोग आपके पास रहना पसंद करते हैं, आपके आने से लोग खुश हो जाते हैं या फिर उनका मूड अच्छा हो जाता है, तो वो हो गया कैरिज्मेटिक एटीट्यूड, ठीक है। तो आपका कैरिज्मेटिक, जो किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसका कैरिज्मेटिक जो एटीट्यूड था वो बहुत ही एडमायरेबल, प्रशंसनीय था, ठीक है। तो एडमायरेबल की स्पेलिंग तो करेक्ट है, इसमें तो कोई एरर है नहीं। कैरिज्मेटिक, तो कैरिज्मेटिक होता है, एस्मैटिक नहीं होता, CHARISMATIC, ठीक है। के से तो आएगा नहीं, ये तो हटा ही दो। CHARISMATIC, कैरिज्मेटिक करेक्ट है, बट एडमायरेबल के इनकरेक्ट है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। कैरिज्मेटिक, एडमायरेबल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, अगर आपने स्कूल में कभी डिबेट्स वगैरह होते देखे हैं तो उधर एक और कंपटीशन होता था जिसमें आपको ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक, बाउल में से एक बड़ा सा बाउल होता था, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स की पर्चियां डाली होती थी, उसमें आपको ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक चूज करना होता था, उसमें से चिट निकालनी होती थी और उसके ऊपर ऑन द स्पॉट आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको उसके ऊपर स्पीच तैयार करनी होती है, या तो फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन, किसी भी तरीके से, पर आपको अपने स्पीच वहां पे बोलनी होती थी। उसको क्या बोलते हैं, एकदम बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के आपको ऑन द स्पॉट अगर कुछ बोलना पड़ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी। अब हिंदुस्तान में कई सारे लोग इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बट ये एक्सटेम्पोर नहीं होता, एक्सटेम्परी होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्सटेम्परी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट है एलोक्यूशन, एलोक्यूशन का मतलब होता है एकदम क्लियर उच्चारण, कुछ बच्चों का होता है ना एकदम साफ शब्दावली होती है। डिबेट, डिबेट मतलब वाद विवाद। डिक्लेमेशन, डिक्लेमेशन मतलब अगेन उच्चारण, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सटेम्परी इज करेक्ट।
पीपल फील लिबरेटेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एंटोनिम बताना है एम्पावर्ड का। लोग जो हैं आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसीज में लिबरेटेड मतलब खुला हुआ आजाद फील करते हैं, मुक्त फील करते हैं। येट इट इज बिलीव दे आर एनस्लेव्ड इन देयर माइंड्स, फिर भी ये माना जाता है कि वो अपने दिमाग के गुलाम हैं, अपने दिमाग के अंदर वो गुलाम है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो एम्पावर्ड मतलब उनके पास में सारी शक्ति है, और एनस्लेव्ड मतलब गुलाम। तो एंटोनिम क्या हो गया? गुलाम हो गया, उसके पास में कोई ताकत नहीं है। लिबरेटेड मतलब मुक्त, माइंड्स मतलब दिमाग, मन, मॉडर्न मतलब आज का जो नया दौर है। ठीक है, एनस्लेव्ड मतलब गुलाम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ह्यूमंस इन आवर डेली लाइफ्स, इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स टॉकिंग टू अदर्स, इसका मतलब है कि आप दूसरे के साथ में बात कर सकते हो। डैश आर थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से, और हम सुन सकते हैं कि दूसरे को क्या कहना चाहता है। व्हेन वी कम्युनिकेट वेल वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड वर्क टूगेदर मोर, जब हम अच्छे से बातचीत करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे और एक साथ और बेहतरी से काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे। कम्युनिकेशन इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट एट वर्क, काम की जगह पे कम्युनिकेशन खास तौर पे जरूरी होता है। वेयर वी नीड टू वर्क एज अ टीम एंड अचीव कॉमन गोल्स, जहाँ पे हमें एक टीम की तरह काम करना होता है और सभी का एक कॉमन उद्देश्य होता है कंपनी की तरक्की, तो उसके लिए हमें काम करना होता है। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डैश, तो अगर हमारा वाद विवाद, बातचीत करने की कला अच्छी होगी, अच्छे शब्द हमें आते होंगे, अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाते होंगे अपने विचारों को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव, और जिससे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। In our personal relationships, communication helps us to express our feelings and needs to our friends. अगर हमारे personal relationships की बात करें तो communication से हम अपनी feelings, अपनी ज़रूरतें अपने friends, अपनी family, अपनी partner से discuss कर सकते हैं। अगर मैंने कभी अपने husband को बताया ही नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो उनको क्या सपने आएंगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे कोई तकलीफ हो रही है? या फिर अगर मैंने उनको कभी बताया ही नहीं कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे परेशानी होती है सोने में, तो उनको क्या सपने आएंगे कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे परेशानी होती है, मुझे डरावने सपने आते हैं, या मुझे किसी तरीके की तकलीफ है? जब तक हम बताएंगे नहीं, तो वो बताने का जरिया क्या है? कम्युनिकेशन। When we communicate well, we can build stronger relationships and understand each other better. जब हम एक दूसरे के साथ में अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हमारा रिश्ता और मजबूत होता है और हम एक दूसरे को और बेहतर समझ पाते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी एज अ होल, अब बातचीत हमारे पूरे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प्स अस टू शेयर इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज। जो टीवी पे एंकर्स वगैरह बोल रहे हैं, हमें न्यूज़ बता रहे हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। संसद में, पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स लड़ रहे हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो एंड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर समझने के लिए, एंड कल्चर्स और कुछ इसके साथ से जुड़ा हुआ कुछ और होगा, इन सबको समझने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो हेल्प अस टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन आवर कम्युनिटीज, हम कम्युनिकेशन की सहायता से हम अपने समाज में, अपने कम्युनिटीज में अच्छा बेहतर बदलाव भी ला सकते हैं। डैश फॉर इम्पोर्टेंट कॉजेस, जो कि अच्छे कारणों के लिए होगा, जरूरी कारणों के लिए होगा। ओवरऑल कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ओवरऑल अगर हम बोलें तो कम्युनिकेशन एक बहुत जरूरी स्किल है, दैट वी ऑल नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस, जो हम सभी को सीखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट कैन हेल्प अस इन मेनी डिफरेंट वेज एंड मेक आवर लाइव्स मोर फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल, ये हमें बहुत सारे अलग अलग तरीकों से मदद करेगी और हमारे जीवन को और ज्यादा फुलफिलिंग और ज्यादा सक्सेसफुल, फुलफिलिंग मतलब कि पूर्ण बनाने में, और सक्सेसफुल मतलब सफल बनाने में मदद करेगी। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जिनको ये शिकायत है कि हम बोल नहीं पाते अच्छे से, तो आपको एक मेरा पर्सनल सजेशन जो मुझे मेरी हमारी इंग्लिश की टीचर ने बहुत पहले बचपन में शायद 4th 5th क्लास में दिया था, वो ये था कि आप
शीशे के सामने, जो जैसे आप जो भी एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, इनको शीशे के सामने पढ़ के बोल के अपने आप को देखिए कि आप कैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, कैसे आप बोलते हैं, किस शब्द का आप उच्चारण कैसे करते हैं, वो किया करिए डेली 1 घंटा, या एक पैसेज आपने पढ़ना है या एक आर्टिकल आपने शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ना है। इससे आपके बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आप खुद की आंखों में आंखें डाल के बोल पाएंगे ना, उस दिन आप समझ जाना कि अब आप बिना शीशे के, बिना किसी प्रैक्टिस के बोल सकते हैं, राइट। चलिए, इट मीन्स टॉकिंग टू अदर्स डैश आर थॉट्स एंड फीलिंग्स। शेयरिंग, शेयरिंग मतलब आदान प्रदान करना, तो बांटते ही हैं हम, इससे आदान प्रदान ही करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग मतलब कुछ चीज में परिवर्तन करना। क्लासिफाइंग मतलब वर्गीकरण करना। और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब मिलाना, तो यहाँ पे मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे विचारों को और फीलिंग्स को हम शेयर करने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। When we communicate well, we can understand each other better and work together more economically. Economically मतलब पैसे के तौर पे, आर्थिक रूप से। effectively यानी कि प्रभावशाली ढंग से। sufficiently, sufficiently यानी कि पर्याप्त मात्रा में। और vibrantly, vibrantly मतलब बहुत जोश के साथ में। तो हम प्रभावशाली ढंग से काम कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Good communication helps us to avoid misunderstandings and dash and makes us more productive. Distraction, distraction मतलब कुछ विचलन। Justification, justification मतलब तर्क कोई, ठीक है। और मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बॉस ने बोला है कि कुछ काम करके लाना है, उसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको, आपकी क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको इतना अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको पॉइंट भी समझ में ही नहीं आया, और आपको किससे पूछने में भी हिचक होती है, तो आपने पॉइंट भी रहने ही दिया। तो अब एंड ऑफ द डे बॉस खुश होगा कि आपने 3 टास्क कर दिए, ये काम नहीं किया, इसके लिए आपको डांट पड़ेगी, राइट। तो मिस्टेक्स अवॉइड करने में भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It helps us to share information, ideas and knowledge and to understand different cultures and dash. तो हम इससे different cultures को क्या कर सकते हैं, cultures और opinions, opinions यानी कि fears, fears मतलब डर। assumptions, assumptions मतलब किसी चीज की धारणा। perspective, perspective मतलब अगेन opinion, विचार। और biases, biases मतलब पक्षपात। तो यहाँ पे हम perspectives को समझ सकते हैं ना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Communication can also help us to make positive changes in our communities and dash for important causes. And propagate, propagate मतलब फैलाना। Advocate, advocate मतलब प्रचारित करना, समर्थन करना। Inoculate, inoculate का मतलब होता है टीका लगाना। और recommend, recommend मतलब सिफारिश करना। तो यहाँ पे हम उनको प्रचार कर सकते हैं ना, important causes के लिए प्रचार कर सकते हैं, तो advocate for important causes, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग।